गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। कनेक्ट करिए बेटा। बेटा ये म्यूट लेवल लेके आओ, माइक चेक करो बेटा सब लोग। ऑल स्टूडेंट अपने माइक को म्यूट लेवल पे लेकर आए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। जितने भी स्टूडेंट है बेटा अब माइक को म्यूट लेवल पे लेकर आओ बेटा। चलो कनेक्ट करो करो। अभी कोई मार्केट नहीं सुनते हैं। नहीं वही नाउ अब देखो अब किसकी बात कर रहे हैं सर। कल हमने लास्ट क्लास में हमने त्रुटियों के सूत्र बनाए थे बेटा। पहला हमने बताया था संयोजन के लिए त्रुटियां निकलवाई थी, फिर वैकलन के लिए त्रुटियां निकलवाई, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़े तो फिर गुणनफल की त्रुटि निकाली, उसके बाद में भागफल की त्रुटि निकाली और एंड ऑफ में हमने क्या किया था सर, घात की त्रुटि निकाली। तो कुल मिला के हमें जो त्रुटियों के फॉर्मूले हमने निकाले थे, सबसे पहला फॉर्मूला तो ये आया था सर, क्या सर, प्लस माइनस डेल जेड बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस डेल ए और प्लस माइनस डेल बी। सर सबसे पहला फॉर्मूला प्लस माइनस डेल जेड इक्वलेंट कितना आएगा सर, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। हो गया फर्स्ट नंबर। सर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वैकलन और किसमें, योगफल में। योगफल और वैकलन में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बताया था मैंने। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको सर, ये देखना है कि सर ए में त्रुटि कितनी है, डेल ए की, बी में त्रुटि कितनी है, डेल बी की। तो सर ए प्लस बी में त्रुटि क्या आएगी सर, कुछ नहीं, ये लो डेल ए प्लस डेल बी। हो गया। फिर सर ए माइनस बी में सर ये लो सर डेल ए माइनस डेल बी। तो ये हम योगफल और वैकलन की त्रुटि निकालना सीख चुके। योगफल और वैकलन में क्या देखना होगा सर, ए में जो त्रुटि है, एरर है, वो कितनी है, डेल ए की है। बी में कितनी त्रुटि है, डेल बी की है। तो ए प्लस बी में जो त्रुटि होगी सर वो कितनी होगी, डेल ए प्लस डेल बी। और ए माइनस बी में त्रुटि कितनी होगी सर, डेल ए माइनस डेल बी होगी। तो इसलिए सबसे पहला फॉर्मूला है सर प्लस माइनस डेल जेड, त्रुटि निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला योग और वैकलन के लिए। फिर दूसरा हमने फॉर्मूला जो निकाला था सर, वो निकाला था प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वलेंट क्या आएगा सर, वो आएगा प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। फिर दूसरा क्या आएगा, प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। तो आप देख सकते हैं सर ये एक सेकंड फॉर्मूला हमने बनाया था, प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस कर दो, ठीक है। तो सर सेकंड फॉर्मूला हमने ये बनाया था, क्या, डेल जेड अपॉन जेड बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। पर देखो ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब जेड का मान कितना है, ए प्लस बी, या फिर जेड की वैल्यू कितनी है, ए माइनस बी। या तो हम योग कर रहे हैं या फिर हम वैकलन कर रहे हैं, या तो हम क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, वैकलन कर रहे हैं। ओके। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, यदि हम क्या करें सर, हम गुणनफल और भागफल में आ जाएं, तो गुणनफल और भागफल में आए तो आप देखो कि अगर z इक्वलेंट कौन है सर, a क्रॉस b है, या z इक्वलेंट कौन है, a डिवाइडेड बाई b है,
तो त्रुटि कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो गुणनफल में और भागफल में जो त्रुटि का फॉर्मूला होगा बेटा ये होगा क्या, प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वलेंट क्या आएगा, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी होगा। अब लास्ट में बेटा और देखना है हमें क्या, अगर अपन गौर करें इसके बाद में तो सर यहाँ पर एक फॉर्मूला और निकाला था हमने तीसरा, क्या था सर वो? सर वो था घात का फॉर्मूला, कि जैसे z इक्वलेंट कितना आए सर a की पावर n, तो सर फिर यहाँ z में जो त्रुटि डेल z होगी सर वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सर इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया था कल, ठीक है, और उसने बताया था कि सर यहाँ पे जो डेल z आएगा सर डेल z अपॉन z कितना आएगा सर, ये आएगा n डेल a अपॉन a। मतलब फॉर्मूला वैसे ही यूज करना है जो किसमें है, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में है। सर कैसे निकालना है? सर सिंपल है सर, एक है योगफल और वैकलन के लिए, एक पर है गुणनफल और भागफल के लिए, और एक है क्या सर आपका पावर के लिए। पावर में तो वो सिंपल है, पावर को मल्टीप्लाई में लेकर आओ, फिर फॉर्मूला वही अप्लाई करना है जो मल्टीप्लाई या डिवाइड के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले सबसे पहले पता होने चाहिए। तो इन फॉर्मूलों को कल हमने व्युत्पन्न किया था, तो ये सारे आर्टिकल एग्जाम में आ सकते हैं कि योग और वैकलन के लिए त्रुटि निकालिए, दूसरा बोलेगा गुणनफल और वैकलन की त्रुटि का फॉर्मूला निकालो, या पावर का निकालिए। तो ये सारे हमने आपको करके बता दिए। अब इनके ऊपर क्वेश्चन हम करना सीख रहे हैं कि कोई क्वेश्चन आए तो फिर इन फॉर्मूलों को हम कैसे यूज करेंगे। तो देखो बेटा, अब मैं 4-5 क्वेश्चन करता हूँ, 1-2 क्वेश्चन हम योग के, 1-2 क्वेश्चन अपन मल्टीप्लाई, इनके सब करेंगे, तो आपको ये काम करना आएगा। और यह ध्यान रखो कि एग्जाम में जब भी त्रुटि पर क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली इन फॉर्मूलों पर ही आता है, या तो योगफल के लिए त्रुटि की बात करेगा, या फिर वैकलन की बात करेगा, या मल्टीप्लाई की बात करेगा। तो ये फॉर्मूले आपको एक तो लर्न होने चाहिए, आपको याद रखने हैं, दूसरा आपको इनको यूज करना भी सीखना है, दूसरा आपको इनको यूज करना भी आना चाहिए। तो देखो मैं 1-2 क्वेश्चन करता हूं आपके लिए। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए क्या है बेटा, कौन सा स्टूडेंट है इसने? आरव शर्मा। यस सर। आपने माइक को म्यूट लेवल पे लेकर आइए आप। म्यूट ही है मेरा सर। ठीक है बेटा। तो आप क्वेश्चन करते हैं, आप क्वेश्चंस को साथ साथ कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं, हो सकता है टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन कम हो आपके पास में, तो आप साथ साथ ले भी लें क्वेश्चन को। तो देखो पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये इसने दिया हमें, उसने दिया कि 2 प्रतिरोध हैं, तो है आप फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, उसने कहा सर 2 रेजिस्टेंस ले रखे हैं, प्रतिरोध ले रखे हैं, सर एक तो है R1, कितना है सर, ये है 4 ± 0.5 ओम, ओके। फिर एक आपका दूसरा रेजिस्टेंस दे रखा है R2, क्या दिया सर, R2 दे रखा है, वो कितना प्रतिरोध है सर, ये है 12 ± 0.5, ठीक है। 2 हमें रेजिस्टेंस दिए, 2 प्रतिरोध दे रखे हैं R1 और R2, एक की वैल्यू कितनी है 4 ± 0.5, और सेकंड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है सर 12 ± 0.5। अब बोलना चाहता है सर इनके, उसने कहा उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। क्वेश्चन क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, ये श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के मान में, तो इनके तुल्य प्रतिरोध सर में सर की गणना करें। हाँ बेटा,
से क्या लिखा हुआ है? R1 कितना है सर? R1 है बेटा R1 4 प्लस माइनस 0.5, 4 प्लस माइनस 0.5, ये R1 की वैल्यू है। ठीक है, मान दे रहा है, कुछ भी हो सकता है बेटा। R1 का मान कितने दिया? 4 प्लस माइनस 0.5 ओम, ओम लिखा है, ओम इसका मात्रक होता है। और R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को सर? 12 प्लस माइनस 0.5, कितना दे रखा है? 12 प्लस माइनस 0.5 दे रखा है। अब क्या बोल रहा है वो सर? अब उसने ये कहा कि यहां से हम क्या करेंगे सर, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। तो कह रहा है सर इसके तुल्य प्रतिरोध में त्रुटि ज्ञात करो। उसने कहीं नहीं लिखा कि योगफल में त्रुटि निकालनी है, उसने ये भी नहीं लिखा कि वैकलन में त्रुटि निकालनी है। आपको खुद को माइंड यूज करना पड़ेगा सर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सर फॉर्मूले तो हमारे पास में काफी हैं, योग और वैकलन के लिए फर्स्ट है, मल्टीप्लाई और डिविडेशन के लिए सेकंड है, और ये पावर का है। सर कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे? तो सबसे पहले आप ये माइंड यूज करो कि सर जो श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध होता है RS, श्रेणीक्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है RS सर वो कितना होता है? अरे सर ये तो हमने 10th में सीखा हुआ है, ये टॉपिक तो 10th में था कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध है सर वो परिपथ पर संयोजित प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। याद करो, ये याद किया होगा। समांतर क्रम में ये होता है सर 1/R कितना होता है सर? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या ये दो सूत्र याद किए, यूज किए थे 10th क्लास में? सर ये श्रेणी क्रम में होता है, ये समांतर क्रम में होता है। तो श्रेणी क्रम बोल रहा है तो ये यूज करना है, और समानता बोले तो ये यूज करना है। तो बताइए क्या श्रेणी क्रम संयोजन बोल रहा है क्या? तो कुल मिलाके जो तुल्य प्रतिरोध होगा यहाँ पे कि सर यहाँ जो तुल्य प्रतिरोध R है सर वो कितना आने वाला है? सर वो आने वाला है R1 प्लस R2। सर ये है श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध RS। तो सर तुल्य प्रतिरोध का में त्रुटि निकालनी। अब बताओ तुल्य प्रतिरोध क्या है? सर प्रतिरोधों के योग के बराबर है। तो 100% हम श्योर हो गए कि सर यहाँ योग हो रहा है, तो त्रुटि का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे सर? योग वाला। देखो यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध निकला कैसे सर? वो R1 R2 का योग है, तो यहाँ योग को यूज किया गया है, यहाँ जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर जो त्रुटि का फॉर्मूला होगा सर वो किसका होगा? योग का। सर कैसे करेंगे सर? डेल जेड कैसे निकालते सर? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है ये, तो आपने बताया था सर। क्या सर? ए में त्रुटि कितनी है? डेल ए की। बी में त्रुटि कितनी है? डेल बी की। तो सर ए प्लस बी में त्रुटि कितनी होगी? कुछ नहीं सर, आप दोनों को जोड़ दो, डेल ए प्लस माइनस डेल बी, दोनों को जोड़ दीजिए, वो इसके योग में त्रुटि आ जाएगी। तो आप बताओ R1 में देखो ये कौन है? R1 प्लस माइनस डेल R1। ये कौन है? R2 प्लस माइनस डेल R2। यही तो लिखते हैं आप। ए को कैसे लिखेंगे सर? ए को लिखेंगे A प्लस माइनस डेल ए, और बी को कैसे लिखेंगे सर? B प्लस माइनस डेल बी। तो आप देखो यहाँ R1 तो कितना है? 4, और इसमें त्रुटि कितनी है? 0.5। यहाँ R2 कितना है? 12, और इसमें त्रुटि कितनी है? 0.5। तो आप अगर इसकी तुलना करें कि जो हमारे पास R1 है, जो R1 है, R1 को कैसे लिखेंगे सर? R1 को हम लिखेंगे R1 इक्वलेंट लिखेंगे R1 प्लस माइनस डेल R1। और सर R2 कैसे लिखोगे सर? R2 को लिखेंगे सर R2 प्लस माइनस डेल R2। तो अगर आप देखो तो डेल R1 कितना है? 0.5, डेल R2 भी कितना है? 0.5। तो आप देखो R1 और R2 में हमें त्रुटियां दे रखी है, R1 और R2 में हमें त्रुटियां दे रखी है। जैसे A में त्रुटि कितनी हो? डेल A की। B में त्रुटि कितनी हो? डेल B की। तो A प्लस B कैसे निकालेंगे सर? कुछ नहीं, A और B में त्रुटियां निकाल लो, और A प्लस B की निकालनी तो A इन दोनों को जोड़ दो, A माइनस B निकालनी तो दोनों को घटा दो। सर यही है योग और वैकलन की त्रुटि। तो देखो आप, क्या आपको R1 में त्रुटि दे रखी है? हाँ सर ये रहा, कितना है? 0.5। क्या आपको R2 में त्रुटि दे रखी है? हाँ सर ये भी कितना है? 0.5। तो बताइए यहाँ पर हम डेल जेड यूज करेंगे या जो डेल RS यूज करेंगे तो कितना आएगा सर? वो आएगा, बोलो कितना आएगा सर? प्लस माइनस डेल R1 प्लस माइनस डेल R2। तो डेल R1 कितना है? 0.5। डेल R2 भी कितना है? 0.5। तो डेल RS कितना आएगा सर? दोनों को जोड़ दो, तो 0.5 प्लस 0.5 तो कितना आएगा सर? ये 1 ओम। कितना आ जाएगा? 1 ओम। तो सर ये है डेल RS। ये लो, अब बताइए क्या इससे इजी क्वेश्चन मिलेगा क्या? तो
देखो डेवलप करना थोड़ा सा लगता है कि क्या कर रहे हैं, जब हम सूत्र बना रहे हैं इसमें जरूर आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, देखते हैं कि सर कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर जब आपके न्यूमेरिकल करोगे, जब आपके न्यूमेरिकल्स करोगे तो सर वो तो आसान ही है, वो तो आसानी से निकाले जा सकते हैं। कुछ नहीं सर, देखो R1 में कितनी त्रुटि है, डेल R1, ये कितनी है डेल R2, सर ये भी 0.5, ये भी 0.5, तो इनके योगफल में क्या सर, इनकी त्रुटियों को जोड़ दो तो सर योगफल की त्रुटि आ जाएगी, त्रुटियों को घटा दो तो व्याकरण की त्रुटि आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम यूज करें तो ये आपकी बुक का पहला क्वेश्चन था। ये आपकी बुक का कैसा क्वेश्चन था सर, फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने कर लिया है। ठीक है, तो ये हमने त्रुटि कितनी आई बेटा, सर त्रुटि आ गई हमारे पास में 1.0 ओम। ओके नाउ अब इसके बाद में क्या बोल रहा है सर, वैकलन की त्रुटि का भी एक और दे रखा है बेटा। देखो वैकलन की त्रुटि कैसे निकालेंगे, वैकलन हम कैसे कर सकते हैं, तो वैकलन देखो कितना आ रहा है, वैकलन में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, नहीं किया अभी। देखिए अब एक क्वेश्चन में वैकलन के लिए कर रहा हूं कि सर वैकलन में त्रुटि कैसे निकालते हैं, तो सेम ही होगा, योगफल की त्रुटि और वैकलन की त्रुटि दोनों सेम ही है। देखो वैकलन में क्या है सर, वैकलन में आप देखोगे तो सर आपको L1 दे रखा है, ये सेकंड एग्जांपल है बुक का आपका, L1 कितना दिया उसने सर, ये दे रखा है 15.2 और प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये L1 है। और सर L2 कितना दिया सर, L2 दे रखा है 10.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर में। ओके, तो L1 L2 दे रखा है, लेंथ दे रखी है, क्या दे रखी है लेंथ, और क्या बोला गया सर, इनके वैकलन की त्रुटि निकालो, क्या निकालो सर, इनके वैकलन की त्रुटि आप निकालिए। तो सर कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको एक ही फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए। अभी तक हम फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बताया था सर, योग और वैकलन की जहां त्रुटि फाइंड आउट करनी है, योग व वैकलन की जहां त्रुटियां निकालनी होती है सर, वहां फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला यूज होगा। और वहां पे सर कुछ नहीं करना है सर, ये बता दिया कि डेल ए में कितनी त्रुटि है, डेल ए की, बी में त्रुटि कितनी है, डेल बी की, सर दोनों को ऐड करना है। चाहे आप योग संयोजन में त्रुटि निकालें या वैकलन में, ध्यान रखना ये दोनों चीज ध्यान रखना, चाहे आप योगफल में त्रुटि निकालें चाहे आप वैकल में त्रुटि निकालें, सर दोनों में एक ही फॉर्मूला है, ए में त्रुटि निकालो डेल ए, बी में त्रुटि निकालो डेल बी, और सर योगफल निकाल रहे हैं तो भी त्रुटि को जोड़ना है, और वैकलन है तो भी त्रुटि को जोड़ना है, सूत्र एक ही है, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, दोनों त्रुटियां निकाल के जोड़ दो, यही त्रुटि किसमें होगी, योग में और वैकलन में होती है। तो अब बताओ सर, यहाँ ये तो कौन है L1 और ये कौन है प्लस माइनस डेल L1, ये कौन है L2 और ये कौन है प्लस माइनस डेल L2, तो आप देखो डेल L1 कितना आया सर 0.2 और सर डेल L2 कितना आया सर 0.2 सेंटीमीटर लगा सकते हो। तो आप बताओ L में त्रुटि कितनी है डेल L1 की, L2 में त्रुटि कितनी है डेल L2 की, 0.2, वैकल में त्रुटि कितनी होगी सर L1 माइनस L2 में त्रुटि कितनी होगी। तो देखो त्रुटियों में संयोजन लेना है, केवल जोड़ना है, 0.2 प्लस 0.2, डिफरेंस नहीं करना, ध्यान रखना सूत्र एक ही है, चाहे योग हो चाहे वैकलन हो, चाहे योग कर रहे हो या वैकलन कर रहे हो, आप हमेशा ध्यान रखें कि सर योग और वैकलन में पहले नंबर का फॉर्मूला यूज होगा, उसमें ये देखना है कि ए में त्रुटि कितनी है डेल ए की, बी में त्रुटि कितनी है डेल बी की। तो सर बताओ इनके योग या वैकलन में त्रुटि कितनी होती है, तो बता दिया सर, दोनों को जोड़ना होता है। क्या करना होता है बेटा, दोनों को हमें सम करना होता है, जोड़ना होता है। तो इस तरह से हमने देखो कितना आएगा सर, जोड़ दो कितना आएगा सर 0.2 प्लस 0.2 तो कितना आएगा सर 0.4, 0.4। तो ये इस तरह से हमने कर लिया। ये कौन था सर आपका, सर ये वैकलन में त्रुटि आ गई, क्या आ गई, वैकलन में त्रुटि आ गई। वैसे तो देखो इसको पूरा निकालेंगे तो कैसे आएगा, यहाँ पे इसको ढंग से निकालो तो क्या आएगा सर L1 माइनस L2, तो L1 कितना है सर ये रहा 15.2 प्लस माइनस 0.2 माइनस
ये कितना आएगा सर 10.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ओके, अब घटाओ सर कितना आएगा L1 माइनस L2, तो कितना आएगा सर, ये आएगा 15.2 माइनस 10.2 सर फिर क्या आएगा सर प्लस, ठीक है प्लस क्या आएगा, प्लस माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा सर 0.2 प्लस 0.2। त्रुटियों को तो जोड़ना होगा, ध्यान रखना, चाहे योग में त्रुटि निकालो चाहे वैकलन में त्रुटि निकालो, त्रुटियों को सम के रूप में ही लेकर आना है, त्रुटियों को सम के रूप में ही लेकर आना है। तो कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 0.4। तो ये जो आपका आएगा, ये जो आपका आएगा सर इधर भी निकाल लो, कितना आएगा सर, ये है L1 माइनस L2, ठीक है, तो L1 कितना है 15.2, 10.2 तो कितना आएगा 5, क्या आएगा सर ये 5 प्लस माइनस डेल जेड, वही करते हैं जेड प्लस डेल जेड, तो ये 5 से 5 कैंसिल होगा, डेल जेड कितना आएगा 0.4, डेल जेड कितना आएगा 0.4 है। तो इस तरह से आप देख ले या फिर यहां से कंपेरिजन कर लें कि सर ये कितना आया, सर ये आया 5 प्लस माइनस 0.4, तो ये है त्रुटि किसमें, जेड में, ये आएगा आपका जेड प्लस माइनस डेल जेड, तो ये कौन होगा डेल जेड होगा। त्रुटि होगी सर किसमें, सर किसमें होगी, वैकलन में, किसमें होगी वैकलन। तो देखो वैसे इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये देखना है, देखो योग में क्या देखना होता है सर, आप देखो सर इसमें त्रुटि कितनी है 0.2, इसमें त्रुटि कितनी है 0.2, तो चाहे योग में निकालो चाहे वैकलन में निकालो, चाहे योग में निकालो चाहे वैकलन में निकालो, त्रुटियों को सम के रूप में लेकर आना पड़ेगा, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। ओके, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हमने यूज करना सीखा कि सर योगफल में त्रुटि कैसे निकालते हैं और गुणनफल वैकलन में त्रुटि कैसे निकालते हैं। अब आप नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं सर वो है किसका, सर गुणनफल का और किसका, भागफल का। कोई क्वेश्चन गुणनफल के रूप में आ जाए या भागफल के रूप में आ जाए तो कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं, हम आपने हमें फॉर्मूला दे रखा सर, ये आपका सेकंड फॉर्मूला है, गुणनफल होगा तो ये सेकंड फॉर्मूला और भागफल होगा तो सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। तो सर इसमें हमें कैसे काम करना पड़ेगा, किस तरह से करना पड़ेगा, तो देखो इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, जैसे इसने कहा है कि R बराबर V अपॉन I, देखिए ये है क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट एग्जांपल है तीसरा जो दिया है इसने, सर R बराबर V अपॉन I है, होता है वीनो, हम जानते हैं सर, ये तो ओम का नियम है। अब इसने किसका मान दे रखा है सर, हमें एक तो V का मान दिया, सर V कितना है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, सर ये V है, और सर I कितना दिया, सर ये दिया इसने 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ये लो सर। तो देखो आपको V का मान दे रखा है सर, आपको I का मान दे रखा है, आपको V का मान मिला है और सर I का मान मिला हुआ है, तो बताओ कैसे करें, किस तरह से करेंगे। तो आप यहां से देखेंगे तो सर ये है सर V प्लस डेल V, ये कौन है सर I प्लस डेल V, अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे V बराबर क्या आता है सर V प्लस माइनस डेल V, और ये I क्या होगा सर, ये होगा I प्लस माइनस डेल I। तो देखो V में त्रुटि डेल V की, I में त्रुटि क्या है डेल I की, तो देखो V का मान कितना है 100 और डेल V का मान कितना है 5, I का मान कितना है 10 और डेल I का मान कितना है 0.2। अब वो कहना चाहता है कि सर प्रतिरोध में त्रुटि निकालो, क्या बोल रहा है सर, इसके प्रतिरोध में त्रुटि फाइंड आउट करो। अब प्रतिरोध का फॉर्मूला अगर हम देखें तो सर वो तो होता है V अपॉन I, मतलब वोल्टा में धारा का डिवाइड करें तो प्रतिरोध आता है। तो सर प्रतिरोध में यहाँ जो त्रुटि आएगी सर, ये तो यहाँ प्रतिरोध तो भागफल के रूप में है, प्रतिरोध तो यहाँ भागफल के रूप में है, इसलिए हमें सूत्र कौन सा सर भागफल का लगाना पड़ेगा, कौन सा सर डेल जेड अपॉन डेल जेड में कितना आएगा सर डेल ए प्लस डेल ए अपॉन डेल जेड और डेल बी अपॉन बी। तो देखो कैसे आएगा सर, यहाँ पे आएगा डेल आर अपॉन आर, डेल आर अपॉन आर क्या होगा सर, ये कौन है V और ये कौन है I, तो क्या आएगा सर, ये आएगा डेल V अपॉन V और प्लस माइनस डेल I अपॉन I। फॉर्मूला देखो ना, देखो आराम से, देखो ये रहा, कौन है A और B, A अपॉन B है तो क्या होता है सर डेल A अपॉन A प्लस माइनस डेल B अपॉन B। तो सर यहाँ पे कौन है V और I है तो क्या आएगा डेल V अपॉन V प्लस माइनस डेल I अपॉन I। अब बताओ क्या सारी वैल्यू आपके पास में है क्या,
सर कौन सी? आप देखो क्या चाहिए आपको, डेल वी सर ये रहा 5, और क्या चाहिए वी ये रहा सर 100, फिर क्या चाहिए डेल आई सर ये रहा 0.2, और सर क्या चाहिए आई सर ये कितना है 10। तो क्या ऑल वैल्यूज आपको लुकआउट हो रही है क्या? आप सारी वैल्यू देखकर फाइंड आउट कर सकते हैं सर यहाँ से। सर ये कौन है v प्लस माइनस डेल वी, तो ये v कौन है 100, डेल वी कौन है 5, i बराबर क्या होता है सर i प्लस माइनस डेल आई होता है, तो सर i कितना है 10 और डेल आई कितना है 0.2। तो आप ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करें, आप ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो कितना आएगा सर, ये है डेल वी अपॉन वी, तो डेल वी कितना है सर, डेल वी तो है 5, तो ये आएगा 5 अपॉन 100, फिर प्लस माइनस सर डेल आई अपॉन आई, तो डेल आई कितना 0.2 और ये कितना आई कितना 10, तो ये आएगा सर 0.2 अपॉन 10। आप देखो ये कितना आएगा 5 अपॉन 100 है, प्लस ये पॉइंट हटा दो तो यहाँ कितना 100, तो 2 अपॉन 100 आ जाएगा, 2 अपॉन 100 तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 7 अपॉन 100 आ जाएगा। तो ये लो हमने डेल आर अपॉन आर, डेल आर अपॉन आर हमने ये निकाल लिया। क्या निकाला सर, डेल आर अपॉन आर हमने निकाल लिया, यही करना था। तो त्रुटि आगे सर किसमें, आर में, कितनी आई सर, ये हमारे पास में आ गई है सर डेल आर अपॉन आर 7 अपॉन 100, तो इसको लिख दो आप क्या सर 0.07। तो ये हमने इस प्रतिरोध में त्रुटि फाइंड आउट कर ली। बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाया सर, सेकंड नंबर का फॉर्मूला लगाया, सेकंड नंबर का फॉर्मूला लगाया कि सर गुणनफल और योगफल, गुणनफल और भागफल में त्रुटि ऐसे निकाली जाएगी। तो हमें किसका मान दे रखा था, v का, और किसका मान दिया i का, और किस में निकाली थी, r में। तो r बराबर क्या होता है सर, v अपॉन आई। देखो बेटा r बराबर क्या होता है सर, v अपॉन आई। तो आपको यहाँ से भागफल के रूप में है, तो आपको सेकंड नंबर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब किस में निकालने, r में, तो क्या लिखा, डेल आर अपॉन आर। सर कौन है v और i, तो क्या लिखेंगे, डेल v अपॉन v और डेल i अपॉन i, तो वो लिख दिया क्या। अब बोलो किसका मान चाहिए, v का और डेल v का, i का और डेल i का। तो देखो ये कौन है v और ये कौन है डेल v, ये कौन है i और ये कौन है डेल i, सारे मान रख दो आंसर आ जाएगा। एक बार बोलता है सर प्रतिशत त्रुटि निकालो, क्या बोलता है सर, प्रतिशत त्रुटि निकालो। तो देखो प्रतिशत त्रुटि की बात अगर बोलेगा तो सर बताया था मैंने आपने सर, प्रतिशत त्रुटि में तो आप 100 त्रुटि निकालो और उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, बताया था मैंने आपको। क्या बताया था कि सर प्रतिशत त्रुटि में तो क्या होता है सर, आप त्रुटि निकालेंगे और सर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रतिशत त्रुटि कितनी आएगी सर, डेल आर अपॉन आर को किससे मल्टीप्लाई करो, 100 से। तो ये कितना आएगा बताओ सर, डेल आर अपॉन आर कितना है सर, 7 अपॉन 100, तो कितना आएगा 7 अपॉन 100 इंटू 100, तो कैंसिल हुआ तो कितना आएगा 7%। तो ये प्रतिशत भी पूछा जा सकता है कि प्रतिशत त्रुटि भी निकालो, तो वो तो आसान होता है कि जो त्रुटि आपने फाइंड आउट की, जो त्रुटि आपने फाइंड आउट कर रखी है सर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सर हम प्रतिशत त्रुटि में चले जाएंगे। अगर आपने जो त्रुटि फाइंड आउट कर रखी है सर उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो सर हम प्रतिशत में चले जाते हैं। तो बताइए क्या सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया क्या? आप देखो 7% सर। यस सर। आप कोई दिक्कत है क्या बताओ? यस सर। फॉर्मूले यूज करने आ रहे हैं ना आपको बेटा? यस सर। हाँ तो योगफल में और वैकलन में क्या करना होता है सर, जोड़ना होता है। ए में त्रुटि डेल ए की, बी में त्रुटि डेल बी की। तो योग में भी क्या करो, जोड़ो, और वैकलन में भी क्या करना है, जोड़ना है। अब किसके सर नेक्स्ट दो क्या है सर, मल्टीप्लाई और डिवाइड में है। तो डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो सर, फॉर्मूला आपने लिख दिया और वही फॉर्मूला हमने यूज किया बेटा, किया ना। अब एक क्वेश्चन और कर रहे हैं जहां पावर भी यूज होगा। कहाँ क्या यूज होगा बेटा, लास्ट में अब पावर, पावर वाला एक क्वेश्चन और कर लीजिए। तो इस तरह से आपको त्रुटियां निकालना आ गई होगी। आप थोड़ी प्रैक्टिस आप टेक्स्ट बुक में देखो कि बुक में कुछ क्वेश्चन और दे रखे होंगे, वो आप देख लें, प्रैक्टिस करें। कोई दिक्कत आए तो नेक्स्ट क्लास में आप उसे डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और कर रहा हूँ बेटा, देखो त्रुटियों पर एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है। देखो क्या है, एक क्वेश्चन ये आपका है यहाँ पे, देखिए क्या है ये। उसने कहा कि सर जेड इक्वलेंट कितना है सर, ये है a की पावर 4 और b की पावर 1/3 और डिवाइड में कौन है c, d की पावर क्या है 3/2। इसमें आप त्रुटि फाइंड आउट करें,
इसमें आप त्रुटि क्या करें बेटा, फाइंड आउट करें। कैसे Find निकालेंगे, out. किस तरह से निकालेंगे? इसमें आपको त्रुटि निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं, किस तरह से निकालेंगे? तो सबसे पहले तो माइंड यूज करें कि सर यहाँ पे सूत्र कौन सा लगाएंगे। योगफल का लगेगा क्या, गुण व्याकलन का लगेगा क्या, नहीं। गुणनफल का, या डिवाइड का? नहीं यस देखो, सर। हाँ। यहाँ मल्टीप्लाई भी है, योग तो नहीं है। देखो अगर ऐसे होता है z a प्लस बी में निकालो तो सर योगफल निकालते हैं, a माइनस बी का होता तो गुणनफल निकालते सर, a इंटू बी मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, और a अपॉन बी है तो डिवाइड। तो आप देखो यहाँ दो फॉर्मूले यूज आ रहे हैं सर। एक तो देखो कितनी क्वांटिटी से 4 है, a b c d, कितनी क्वांटिटी है बेटा, 4 क्वांटिटी है a b c d। अब देखो चारों किस रूप में है सर, ये ऊपर a और b क्या है, मल्टीप्लाई में है, c और d मल्टीप्लाई में है, और ए बी अपॉन सी डी क्या है सर, डिवाइड में है। तो सर यहाँ दो आ रहा है सर, जितने भी टर्म्स हमें दिए हैं या तो सर वो मल्टीप्लाई में है या फिर वो किस में है, डिवाइड में है। तो अंडरस्टूड है कि सर हमें सेकंड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हमें सेकंड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो सर एक फॉर्मूला तो हम यूज करेंगे सेकंड नंबर का, एक कौन सा जो है सेकंड नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड नंबर का। ओके। दूसरा सर इसमें पावर भी चले, देखो a की पावर 4, b की पावर 1/3 और देखो d की पावर 3/2। तो सर यहाँ पावर भी आ रही है। तो सर जब हम मल्टीप्लाई का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो उस समय हमें पावर को भी यूज करना है, पावर को भी ध्यान में रखना है। सर पावर में तो बहुत सिंपल बताया था आपने कि जो भी घात है वो आगे आ जाती है, फिर फॉर्मूला किसका यूज होता है, मल्टीप्लाई का। पावर में तो कोई ज्यादा दम है नहीं कि सर जो भी पावर है सर उसको हम मल्टीप्लाई में लेकर आ जाते हैं, गुणनफल के रूप में लेकर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई के रूप में वो आ जाएगा, ओके। और फिर बाकी लिख देंगे। तो देखो ये क्या है सर, मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो सेकंड नंबर फॉर्मूला यूज होगा। पर ये भी ध्यान रखना कि जहां पावर आ जाए तो फिर पावर यूज करें। सर क्या सर, कुछ नहीं, जो भी पावर है वो आगे आएगी और फॉर्मूला किसका लगेगा सर, मल्टीप्लाई और डिवाइड का। तो देखो अब यहां से लिखना शुरू करें। सर लिखो तो कितना आएगा सर, डेल z अपॉन z। और सर ये क्यों लगाया, क्योंकि यही तो फॉर्मूला है, गुणनफल और योगफल में यही तो फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्या सर, डेल z अपॉन z। अब सबसे पहले किस पे आओ, a पर। तो देखो a की पावर कितनी है, 4 है सर। एक तो ये a और b मल्टीप्लाई में है, c और d मल्टीप्लाई में है, फिर आपस में डिवाइड में। पर सर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो सर, फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। कैसे लिखना होता है, तो कितनी राशि आए, ए बी, तो डेल ए अपॉन ए डेल बी अपॉन बी। 3 होगा तो सर डेल ए अपॉन ए डेल बी अपॉन बी प्लस डेल सी अपॉन सी। 4 है तो सर डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल सी अपॉन सी प्लस माइनस डेल डी अपॉन डी। जितनी टर्म्स है लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। तो यहाँ पे कितनी टर्म सर, 1 2 3 4, तो 4 टाइम लिखना पड़ेगा। कितने टाइम लिखना पड़ेगा सर, 4 टाइम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले लिखो ए का, क्या लिखो सर, डेल ए अपॉन ए। पर क्या पावर भी है क्या, हाँ सर पावर है। तो क्या बताया था सर, पावर को आगे मल्टीप्लाई में लेकर आना पड़ेगा, पावर को आगे मल्टीप्लाई में लेकर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले पावर को लेकर आओ तो कितना आएगा सर, 4। फिर ए का लिखो तो क्या आएगा सर, डेल ए अपॉन ए, ये लो, फिर प्लस माइनस कुछ नहीं। क्या देखो क्या बताया था सर, जो पावर है सर वो मल्टीप्लाई में, तो 4 को आगे लिया है सर, डेल ए अपॉन ए। तो फिर ये सूत्र सर, ये सर बता दिया, गुणनफल भागफल में ऐसे लिखते हैं। फिर आप बी पे आओ सर, बी की पावर भी कुछ है क्या ना सर, 1/3 है। तो सर 1/3 को आगे ले आओ और क्या लिखोगे, डेल बी अपॉन बी, ये लो सर, डेल बी सर वो यूज करें कौन सा सर, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब आप नीचे गए सर, कौन मिला सी और कौन मिला डी। सर भागफल में है, दोनों आपस में गुणा में है, पर गुणा हो या भागफल हो सूत्र तो ये लगेगा, डेल ए अपॉन ए डेल बी अपॉन बी डेल सी अपॉन सी डेल डी अपॉन डी। 4 है तो 4 बार लिखेंगे। तो अब क्या लिखेंगे सर, प्लस माइनस डेल सी अपॉन सी। सर यहाँ पावर कुछ नहीं है तो बिना पावर लिख दिया। अगर एक पावर मान भी लेंगे तो एक मल्टीप्लाई में करो सर, वही आने वाला है। अब लास्ट में कौन है, मतलब डी है सर। लास्ट में कौन है सर, डी है। सर डी की पावर कितनी सर, 3/2। डी की पावर कितनी बेटा, 3/2 है। तो क्या कैसे करेंगे सर, 3/2 जो पावर है सर वो मल्टीप्लाई में आएगी। बता दिया ना आपको सर आपने कि सर जो भी पावर होती है सर वो मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे। और फिर सूत्र किस तरह से, गुणा का या भाग का लगेगा। तो बताओ किसको मल्टीप्लाई में लेकर आओगे सर, आप इसको 1/3/2 को लेकर आओ और क्या लिख देंगे, डेल डी अपॉन डी। ये लो, ये क्वेश्चन हमने कर भी दिया। तो अब बताओ क्या टफ, ज्यादा टफ थोड़ी लग रहा है चीजें।
नहीं हम लिख पा रहे हैं नहीं ना? सर। हम हाँ। लिख सकते हैं ना? तो बेटा इस तरह से आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ये हमने त्रुटियों का टॉपिक भी आपको पूरा करा दिया। देखो आसान था ये। क्या था सर? पावर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड है सर, फॉर्मूला ये यूज होगा, देख लिया कि सर पावर भी लगा रखी है तो सर पावर का भी यूज कर लेंगे, पावर को भी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉर्मूले आप ध्यान रखो, फॉर्मूले को डेवलप करना भी आपको सीखना है कि योग के लिए त्रुटि का सूत्र ये कहां से आया, वैकलन के लिए कहां से आया, गुणनफल के लिए कहां से आया। तो ये मैंने आपको पहले निकाल के दी बेटा। कल का जो कल की क्लास थी उसमें आपको व्युत्पन्न करना ही सिखाया है कि कैसे हम व्युत्पन्न करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा आज वाली क्लास में मैंने क्या सिखा दिया सर, हम कैसे इसको यूज करते हैं। तो आई थिंक पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको कि त्रुटियां क्या हैं, त्रुटियां कितनी प्रकार की होती है, त्रुटियों को निकालने सर निरपेक्ष आपेक्षी त्रुटियां भी निकालनी आनी चाहिए, वो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में। और फिर ये संयोजन भी आना चाहिए, क्या सर, योगफल की त्रुटियां, वैकलन की त्रुटियां, गुणनफल या भागफल की त्रुटियां, घात की त्रुटियां, सूत्र आपको बनाने आने चाहिए, इन सूत्रों को यूज करना आना चाहिए। तो आप ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। त्रुटियां भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पहले जो सेकंड चैप्टर है अपना सर उसमें त्रुटियां है, त्रुटियां भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और इसका जो चैप्टर का पहला भाग था वो बता दिया सर, विमा और विमीय समीकरण, जिसका उपयोग। अब एक चीज बताओ था, कल आपको सिलेबस बता दिया था, पहले ही बता दिया था, आप तैयारी कर ली होगी। सेकंड चैप्टर पूरा तैयार करना है, पेपर मैंने बना दिया है, पेपर क्वेश्चंस भी जो अपन ने क्लास में कराए, ठीक है। जो ऑल क्वेश्चन जो हमने क्लास में डिस्कशन किए हैं लगभग वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आप अच्छी से प्रिपरेशन कर ले, कल मॉर्निंग आपको पेपर मिल जाएगा, तो आप इसको करें और फिर सबमिट कराएं, ठीक है बेटा। कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत थोड़ी आ रही है आपको क्लास में? सर हाँ बेटा। सर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़े ही नहीं। टेस्ट बेटा में आपने व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर सेंड कर दिए थे क्या आपने मेरे को? तो मैसेज किया था। तो आप वापस, आपका देखो क्या है, जब आप मेरे को भेज रहे हो ना, हाँ आपका नाम देखो मेरे को पता ही नहीं कि आपका नाम भी भेजो, नाम, फादर्स नेम, और साथ में आप भेजो क्या कि आप साइंस बायो में है या साइंस मैथमेटिक्स में, ठीक है। साइंस में। आप यस बेटा साइंस के भी दो पार्ट होते हैं ना, बायो और मैथमेटिक्स। हाँ। तो आप यस बायो सर। ले रहे हैं या मैथ्स ले रहे हैं तो आप बायो ग्रुप में जुड़ेंगे सेक्शन ए में, उसमें सेक्शन डिवाइडेशन भी होता है बेटा, आप कौन से सेक्शन में जाएंगे आने वाले टाइम, ठीक है। तो आप नेम भेजें, फादर्स नेम भेजें, और साइंस बायो या साइंस मैथमेटिक्स, और साथ में वो नंबर भी लिखें उसमें जिसको आपको ऐड करना है, जिसको आपको ऐड करना है वो नंबर भी आपको लिखना उसमें, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। यस तो सर। ये पूरा 4 जी मेरे सर। को लिख के भेजोगे, तब मैंने कल भी लगभग सारे बच्चों को जोड़ दिया था, हो सकता है कोई बच्चा मिस हो गया होगा, तो आप एक बार वापस मुझे रिमाइंडर कर दें। और बेटा जो इससे पहले की जितनी भी क्लासें थी मैं आज डाल दूंगा, कल अपना संडे गैप रहेगा तो मैं आज और कल में अपडेट कर दूंगा पूरा स्कूलर ईआरपी को, ठीक है। सारे क्लासेज आपको मिल जाएगी, इस चैप्टर की जितनी भी रिकॉर्डेड क्लासेज है बेटा वो सारी मैं अपलोड कर दूंगा। तो जहां कहीं भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप उस क्लास को दोबारा जाके देख लें। एक बार आपने पढ़ लिया, पर ये तो सारे रिकॉर्डेड क्लासेज है, इसलिए इन क्लासेस को दोबारा से देखा जा सकता है। तो कहीं भी डाउट हो, कहीं प्रॉब्लम हो, तो इन क्लासेस को दोबारा से जाके पढ़ लो। और स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो नए जुड़ रहे, जो आज जुड़े या कल जुड़े हैं, तो या 3 डेज या 4 डेज पहले जुड़े हैं, तो उनको तो बेटा इस चैप्टर को वैसे ही कवर करना पड़ेगा, रिकॉर्डेड क्लासेज जाके पढ़ लीजिए। ये नहीं कि भी आपका क्लासेस मिस हो गई, आप इन सारे क्लासेस को दोबारा से जाके स्टडी कर सकते हैं। हम लोग आज ही मैं इसको अपडेट करवाऊंगा, ठीक है। और हाँ, सिलेबस अपना वही है, विमीय समीकरण के उपयोग, ठीक है, और विमा लिखना, मात्रक लिखना और इनके उपयोग। बस त्रुटियां कल वाले टेस्ट में शामिल नहीं है, त्रुटियों को हम आने वाले टेस्ट में शामिल करेंगे। फिलहाल हमने इतना ही किया है, विमा लिखना, मात्रक बनाना, भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, ठीक है, उनकी डेफिनेशन वगैरह, और लास्ट में विमीय समीकरण के उपयोग। ये सिलेबस हमारे कल का एग्जाम का होगा, ठीक है। थैंक यू बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।